पश्चिम बंगाल एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में है। वजह है घुसपैठिया नरेटिव। भारतीय जनता पार्टी वर्षों से ये दावा करती रही है कि बंगाल में बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठिए बड़ी संख्या में मौजूद हैं। उनके नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं और यही तृणमूल कांग्रेस की चुनावी जीत की असली वजह भारतीय जनता पार्टी बताती है। अब बीजेपी नेताओं ने मंचों से लेकर संसद तक ये आंकड़ा उछाल कर रखा हुआ है कि 1 करोड़ घुसपैठिए बंगाल में मौजूद है। लेकिन अब चुनाव आयोग के कदम ने इस पूरे नैरेटिव की बुनियाद हिला कर रखती है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बताएंगे कि आखिरकार बंगाल में चल क्या रहा है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR कराया। 16 दिसंबर 2025 को इसकी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई और यहीं से राजनीति का तापमान अचानक बदल गया। ड्राफ्ट लिस्ट में 58 लाख वोटरों के नाम हटाने का प्रस्ताव सामने आया। बीजेपी को उम्मीद थी कि इससे बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए पकड़े जाएंगे या फिर, लेकिन जो आंकड़े आए हैं उन्होंने कहानी पूरी तरह से पलट कर रखी। चुनाव आयोग के मुताबिक हटाए गए नामों में से करीब 24.16 लाख लोग मृत पाए गए। 32.65 लाख लोग अपना ठिकाना बदल चुके हैं या फिर लापता हैं और 1.38 लोग नाम डुप्लीकेट दर्ज थे इन लोगों के। यानी कि साफ है कि ज्यादातर नाम प्रशासनिक कारणों से हटाए गए, मौत, माइग्रेशन या फिर फर्जी एंट्री की वजह से। अब घुसपैठियों की वो बड़ी फौज जिसकी बात लगातार की जा रही थी, आंकड़ों में वो नजर नहीं आया। यहीं से कांग्रेस और CPIM को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। CPIM के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा है कि बीजेपी नेता अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात करते हैं, बहुत उत्साहित दिखते हैं, लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद उनका उत्साह पूरी तरह से ठंडा पड़ गया। उनका यह कहना है कि मुस्लिम बहुल इलाके में वोटर लिस्ट की मैपिंग पहले से ज्यादा साफ और बेहतर हुई है, जो कि बीजेपी के दावों का बिल्कुल उलट है। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने तो सीधे सवाल दाग दिए कि बीजेपी बताए कि हटाए गए 58 लाख नामों में कितने घुसपैठिए हैं। उनका कहना है कि अगर कुछ लोग बिना दस्तावेज वाले पाए भी जाते हैं तो ज्यादातर मानवीय कारणों से आए अल्पसंख्यक हैं, ना कि कोई संगठित अवैध वोट बैंक। तो वो ज्यादातर मानवीय कारणों से आए हुए अल्पसंख्यक है, ना कि कोई संगठित अवैध वोट बैंक जैसा नैरेटिव गढ़ा गया। अब जरा सोचिए, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। पश्चिम बंगाल से पहले बिहार में भी बिल्कुल वही स्क्रिप्ट दोहराई गई। बीजेपी ने दावा किया था कि बिहार में भी बड़े पैमाने में घुसपैठिए मौजूद है। मामला अदालत तक पहुंचा और वहां देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI की टिप्पणी बेहद अहम है। अदालत में साफ कहा गया कि जांच के दौरान बिहार में तो कोई घुसपैठिया मिला नहीं। यानी कि जिस मुद्दे को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था वो कानूनी जांच में टिक ही नहीं पाया। अब इस पर संसद में तीखी बहस हुई। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने भी इस पे कुछ कहा है, सुनिए। बिहार में तो आप लोग बहुत कुछ किया, बोला था घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे, घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे। मोदी जी जाकर स्पीच दे आ रहे हैं, हम लोग तो घुसपैठिया का निकालने के लिए SIR किया है। एक घुसपैठिया नहीं मिला बिहार का इलेक्शन में। बिहार का जब SIR हुआ एक घुसपैठिया नहीं मिला। अरे घुसपैठिया नहीं मिला उनको। अरे घुसपैठिया लेकर क्या करेगा? Where is the foreigners? You have failed to discharge your duties. तो सुना आपने, संसद के भीतर उन्होंने कहा कि जब बिहार में कोई घुसपैठिया मिला ही नहीं है तो बंगाल को निशाना बनाया जाएगा। उनका यह आरोप है कि ये पूरा नैरेटिव चुनावी फायदे और राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए खड़ा किया गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी बार बार घुसपैठिया मुद्दा उठाती क्यों? राजनीतिक विश्लेषक तो इस पूरे मामले को देखते हुए ये मानते हैं कि इसका सीधा संबंध चुनाव से है। बिहार में दावा कमजोर पड़ा, अब पश्चिम बंगाल पर फोकस है क्योंकि 2026 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। घुसपैठिया मुद्दा न सिर्फ सुरक्षा का सवाल बनता है बल्कि वो पहचान, धर्म और राष्ट्रवाद से जुड़कर बेहद भावनात्मक हो जाता है और यही किसी भी चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के निकलता है। लेकिन SIR के आंकड़े एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि ड्राफ्ट लिस्ट के अनुसार मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटर लिस्ट के नाम हटने की दरें बहुत कम है। यानी कि मुस्लिम बहुल इलाके जो थे वहां पर वोटर लिस्ट में बहुत कम मुस्लिमों के नाम कटे हैं, जबकि शहरी इलाकों और हिंदी भाषी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं।
यानी कि जिस समुदाय को घुसपैठिया बताकर निशाना बनाया जा रहा था वो इस प्रतिक्रिया में अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुआ और तथ्य बीजेपी के पूरे नैरेटिव को उलट देता है। यही वो तथ्य है। हालांकि विपक्ष पूरी तरह से निश्चिंत भी नहीं है, क्योंकि अगर बात करें हम सीपीआईएम और कांग्रेस तो दोनों ने चेतावनी दी है कि कहीं एसआईआर की प्रक्रिया में गरीब, कमजोर और हाशिए पर खड़े वैध नागरिक वोटर लिस्ट से बाहर ना हो जाए। सवाल यह भी है कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है उन्हें वापस जोड़ने की प्रक्रिया कितनी आसान और पारदर्शी होगी। अब सबकी नजरें 14 फरवरी 2026 पर टिकी है जब अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी, क्योंकि अभी 16 दिसंबर को जो लिस्ट आई है वो ड्राफ्ट लिस्ट है। तब ये साफ हो पाएगा कि कितने नाम स्थायी रूप से हटे और कितने जोड़े गए हैं। कि एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट ने बीजेपी के घुसपैठिया नैरेटिव को बहुत बड़ा झटका दिया है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये कहती है कि पहले बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जगह घुसपैठिया मुद्दा जोर शोर से उठाया गया है, लेकिन जब आंकड़े और संस्थागत जांच सामने आई तो ये दावे कमजोर पड़ते दिखे। अब आने वाले चुनाव में यही मुद्दा फिर से उठेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि क्या घुसपैठिया नैरेटिव हकीकत है या फिर सिर्फ चुनावी राजनीति का एक औजार। तो इस वीडियो में आपकी राय है, आप क्या समझते हैं कि जो बिहार में एसआईआर हुआ उसके मुताबिक जब बंगाल में एसआईआर होगा तो उसका क्या मायना होगा, या हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।